नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया से आपका स्वागत है। गया एक ऐसा शहर जो बिहार का पटना के बाद दूसरे सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का विष्णुपद मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, इसीलिए ये दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है। लेकिन क्या है गया की समस्याएं, जानेंगे एक के बाद एक। नक्सल समस्या है यहाँ, पानी की समस्या है यहाँ, पीने का पानी यहाँ नहीं मिलता, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बड़े विश्वविद्यालय तो है लेकिन फिर भी लोगों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। आखिर क्यों? इन्हीं तमाम चीजों पर बात होगी। सड़क है भैया यहाँ पर? सड़क में गड्ढे है कि गड्ढे में सड़क है? गड्ढे में सड़क है। चलिए ये भी पूछेंगे आपके नेताओं से, और हम सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं तमाम नेताओं से। हमारे साथ माननीय हरि मांझी जी है जो कि सांसद है यहाँ के। हमारे साथ मकसूद मंजर साहब हैं जो कि प्रत्याशी है सीपीआई के। हमारे साथ राधेश्याम जी हैं जो कि आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रत्याशी अजय यादव हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रिय रंजन जी हैं। भैया ये प्रिय रंजन जी किस किस को प्रिय है? मतलब प्रिय है आप सबको? हरि मांझी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। 8 साल आप सरकार में, नीतीश कुमार जी के साथ 8 साल आप सरकार में, लेकिन गया की बदबू की समस्या आप नहीं दूर करवा पाए। आज माननीय नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने जो भी 7.5 साल में विकास हुई गया के धरती पर हुआ, आज भला ही जनता के नहीं बुझा रहा होगा। मैं जब इंडिया के साथ गठबंधन में थे 7.5 साल तो विकास हुई, बदबू नहीं दूर हुई, विकास हुई पर बदबू नहीं दूर हुई। बदबू दूर हुई क्या गया की? 7.5 साल में विकास हुई, 7.5 साल विकास हुई। जहां तक कि नगर की बात है, नगर पंचायत है, उसकी जिम्मेवारी है। और नगर पंचायत किसकी है? नगर पंचायत की जिम्मेवारी है। नहीं, नगर पंचायत किसकी है? कौन है वहां पर नगर पंचायत में? नगर पंचायत का जो ये अध्यक्ष है उसका जिम्मेवारी पार्टी का है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। मैं पार्टी का मैं नहीं जानता हूं, पार्टी पर यहाँ लड़ाई नहीं होता है। राधेश्याम जी बताइए, नगर पंचायत किसकी है? पार्टी पर नहीं लड़ाई होती। यहाँ नगर विकास मंत्री रहे हैं, फिर भी गया की गंदगी नहीं दूर हुई है। ये प्रेम कुमार के विरोध में बातें जाती है, और ये उनसे पूछना चाहिए क्योंकि भाजपा के ये सांसद हैं और भाजपा के विधायक हैं, पीएचडी मिनिस्टर रहे, पानी नहीं मिली, नगर विकास मंत्री रही, साफ सफाई नहीं हुआ, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, रोड नहीं बना। ये सारी शिकायतें प्रेम कुमार के विरोध में जाती है और जनता यहाँ का सब जानती है कि हमें क्या करना है। बताइए हरिवाजी जी, क्या जवाब है? प्रेम कुमार जी, शहनवाज जी तो ये कह गए उनको सीएम बनवा दो। ऐसे सीएम क्या काम करेंगे जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं कर पाते? ऐसी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी जब तक के पत्नीवान मंत्री रहे वो काम करते ही रहे, और जहां तक के मंत्री रहे काम करते रहे। अरे इन लोग को तो बोलना काम है, आदत पड़ गई है ना, महागठबंधन के आदत है। आप ये पिछला 15 साल कुशासन वाली बात देख लीजिए, जिसका चलते इन लोग ने अपना वोट दे करके 2005 ने लालू प्रसाद यादव को हटाने का काम किया, और 2000 में भी 2010 में भी वोट देने का ही काम किया। और नीतीश कुमार 7.5 साल हमरा ही रहला के बाद और फिर वही जो जहां मतलब एक कुशासन था, बदबू आ रही थी, वही मतलब है कि नीतीश कुमार ने आप वहां थे, माननीय मुख्यमंत्री कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री आप यहाँ वो थे कि नीतीश कुमार ने थे, ये फाइनल करेगी तय, जिसका चारा घोटाला में जेल भिजवाया, आज उसी के साथ जाकर के हाथ मिला दिया। बताइए व्यापम घोटाला कहाँ हुआ? व्यापम घोटाला कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में।
आप चारा प्रदेश की बात नहीं है। घोटाला ना निशांत जी, ये बताइए चारा घोटाला कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा घोटाला बीजेपी की सरकार में हुई है। जहां जहां बीजेपी की सरकार, आप खुद जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। अच्छा ये बताइए भैया, लालू यादव जी रांची क्या करने गए थे? क्या करने गए थे रांची घूमने? जी, लालू यादव जी रांची क्या करने गए थे? हम ठीक है कन्विक्टेड हैं, हमको चुनाव लड़ने से वंचित भी कर दिया गया है, हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग, और अभी फाइनल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं कैसे, फिर फाइनल होगा कि हम लोग दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं, ये फाइनल। हम लोग न्यायालय में विश्वास है, हम लोग कहां पीछे हटने वाले हैं, न्यायालय में विश्वास है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने निर्दोष होने का साबित करने का लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तो आप सजा याफ्ता है, मेरा कन्विक्टेड हुआ है, लेकिन अभी तो आप सजा याफ्ता मुजरिम है कि नहीं? थोड़े लड़ रहा हूँ, कानून का मैं सम्मान कर रहा हूँ। हमारे नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन जो आपने कल पोल हुआ, आप देखिए इन यूपीए के पक्ष में कितना मतदान हुआ, और सरकार हम लोग की बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले जनता के पास जाओ, उससे पहले एक एक राउंड सबसे पहले ये बताइए श्री रंजन जी, आपका तो महागठबंधन है, लेकिन एक ऐसी 125 साल पुरानी पार्टी जो तीसरे नंबर पर रह के बैटिंग कर रही है, पहले नंबर पर लालू यादव, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार। ये हमारे विरोधी जरूर कहते हैं 125 साल पुरानी पार्टी, पर मैं कहता हूं 125 साल की तजुर्बेकार पार्टी है। बोलिए क्या कहना है? मैं ये कहता हूं We कि are- 125 we are साल की experienced for 125 years of time. 125 साल की तजुर्बेकार पार्टी जी। बिहार जैसे सबसे बड़े राज्य में 40 सीटों तक सिमट गई। नहीं, ये अपना गठबंधन का मामला है, गठबंधन का नहीं, अपनी औकात और हैसियत का मामला है ये। नहीं, हम लोग गठबंधन के तरफ चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारी अहमियत बिल्कुल इससे साफ क्लियर होती है कि हमारे बगैर गठबंधन इन नेताओं ने नहीं बनाया है। हम उसमें हैं, चाहे मैं 2 नंबर पे बैटिंग करूं या 1 नंबर पे बैटिंग करूं, वी आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द टीम, इससे मतलब है। और बिहार में गठबंधन चुनाव लड़ रही है, अभी इंडिविजुअल पार्टी करके नहीं लड़ रही है। इसलिए मैं, मदर पार्टी हमारा कांग्रेस पार्टी है, पर वेरी वेल आई एम गठबंधन कैंडिडेट। अच्छा, मुझे ये बताइए यादव जी, भैया बहुत टाइम बचेगा जिंदाबाद बोलने का, चिंता मत करो आप। यादव जी ये बताइए कि मुलायम सिंह जी अपने समधी को छोड़ के क्यों भाग गए बिहार से? यहाँ बिहार में जो भी सरकार बना आज तक, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ियां रही, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार रहे, चाहे लालू यादव की सरकार रहे, चाहे भाजपा की सरकार रहे, सब में गड़बड़ियां। और हम यानी दूर की बात नहीं करते हैं, हम अपने गया का बात कर रहे हैं। 25 साल में यहाँ न कोई विकास हुआ, और न जितना भी रोड बना हुआ था पहले वो भी टूट गया, और यहाँ की नली नरक बन गया है। आधा घंटा अगर बारिश हो जाए तो गया शहर का कोई भी रोड नरक से कम नहीं रहता। और यहाँ 25 साल में न एक बढ़िया हम हॉस्पिटल देखे सरकारी, और न ही एक कन्या विद्यालय बढ़िया बनते हुए देखे। 25 साल में यहाँ केवल जो भी सरकार बना लूटने का काम किया, आज तक कोई भी बढ़िया काम नहीं किया। यूपी में हमारे अखिलेश भैया मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव, वहां पर जो भी हो, अगर किसी यूपी को तो स्वर्ग बना दिया ना आपने। यस तभी दादरी कांड हुआ। यस सर, तभी दादरी कांड हुआ। दादरी कांड हुआ कि नहीं हुआ? बाबरी कांड हुआ कि नहीं हुआ? सर ऐसा है कि आप यानी कि दादरी कांड का बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक से एक घोटाला की बात हो रही है, एक से एक लूट की बात हो रही है, और वो दादरी कांड तो एक छोटा मामूली छोटा मामला। चलिए, अच्छा दादरी कांड छोटा मामला है क्या? नहीं ना, सुन ली आपने पब्लिक की बात। मुझे ये बताइए मकसूद साहब, मैं बोलूं इस पे? नक्सल समस्या से ये जगह क्यों नहीं निपट पा रही है? इच्छा शक्ति दोनों में कोई गठबंधनों के पास नहीं है। नक्सल की समस्या जो है
वो गरीबी है, पिछड़ापन है और यही नक्सल है। जहां गरीबी और पिछड़ेपन को समाप्त करने की दिशा में कोई काम होगा, विकास गांव तक नहीं पहुंचा। ये दोनों गठबंधन जो आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, इनसे पूछिए कि 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में भी एक गठबंधन था वामपंथी दलों का। वो तो हट गया सर, पुरानी बात हो गई। हाँ, तो कोई खत्म हो गया वामपंथी गठबंधन, कोई वामपंथी सोच खत्म हो गई देश से। घोटाला हुआ कि नहीं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। आज जैसे घोटालों की गिनती आप करा रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो यही लोग जाने कि ये बिहार को कहां ले जाएंगे, रसातल में डुबाएंगे, क्या करेंगे। एक तरफ सांप्रदायिकवादी गठबंधन है और दूसरे तरफ जातिवादी गठबंधन है। अगर सांप्रदायिकता इस देश के लिए बुरी है तो जातीयता भी बुरी है। इसलिए बिहार में वामपंथ की दरकार है और बिहार की जनता को देखना चाहिए। ठीक है, मानिए आपकी बात। अच्छा हरिमाजी जी, ये बताइए, जनता को बताइए, 1 मिनट सुनिए मेरी बात। शहनवाज हुसैन कह के गए कि प्रेम कुमार जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री होंगे प्रेम कुमार जी, बताइए। आज मानिए शहनवाज जी का अपना तजुर्बा से वो देख रहे होंगे, उनका विचार होगा, लेकिन मुख्यमंत्री चुनता है, चुना के जो विधायक जाता है वो चुनता है अपना नेता। राधेश्याम जी, ये बताइए आप, लोग कह रहे हैं कि आरजेडी का मतलब, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, रोजाना जंगल राज का डर। बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी, और क्या मतलब है बीजेपी का? भारत जलाओ पार्टी, और वही कह रहा है कि जंगल राज का डर, जो खुद हैं जलाने में लगे हुए हैं भारत को, उनको बोलने का कोई हक नहीं बनता है। 17 महीने पहले जो वादा उन्होंने किया था, 5 मूलभूत वादे, एक भी पूरा उन्होंने नहीं किया है, और फिर कैसे वो वोट मांगने आ गए पब्लिक के बीच में, ये हमें समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, आज तक काला धन नहीं आया। कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर एक आदमी के खाते में डालेंगे, वो भी नहीं हुआ। महंगाई बढ़ते चली गई, कह रहे थे कि महंगाई कम करेंगे, 200 रुपए दाल हो गए, प्याज 80 रुपए किलो हो गए, और कहे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब बीजेपी के जितने भी राज्य हैं, आप देखिए कि कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, आप भी देख रहे हैं और पब्लिक भी देख रही है। हरिमाजी जी बताइए, इतने सारे आरोप लगा दिए कि आपने 15 महीने में कुछ नहीं किया। देखिए 15 महीने में किया है, उस सारी जनता देख रही है। आज जो भारत देश का पीछा करने वाला है, पीछा करने वाला में ये भी बहुत बड़ा दोषी है। आज जो भारत देश 65 साल राज किया, सबसे ज्यादा राज किया ये कांग्रेस ने, और इनका समर्थन आरजेडी, यूपीए में और कम्युनिस्ट में, सबका एक ही रंग है, दूसरा रंग नहीं है। अभी विकास के बाद आप तो 1.5 साल में टायर पंचर कर दिए। 10 साल की शासन में सांसद मंत्री इनका आप चल तो गया, इन लोगों तो 1.5 साल में कितना मंत्री चल गया, टायर पंचर कर दिया है। धरती भी लुटा, हवाबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, और लुटा। देश में जातीय और धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों का इमोशन खराब करके एडवांटेज लेने वाली पार्टी है। राम के नाम पर कुर्सी का सियासत करने वाले लोग हैं, राम के नाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? चाहता है राम को सांप्रदायिक रंग दे करके इन लोग जनता को बदलाना चाहता है। वो जनता सब जान चुकी है, यहाँ पर सांप्रदायिक रंग दे करके जनता को बदलाना चाहता है। वो जनता जान चुकी है। हवाबाजी करता है लोग। यहाँ इंडिया की सरकार बनेगी और बनना तय है। काहे के लिए बनेगी इंडिया की सरकार? देख लीजिए जब तक काहे के लिए बनेगी इंडिया की सरकार, कभी नहीं बनेगी। इंडिया की सरकार बनेगी। मैं 2019 जीता हूँ, बिहार भी मैं जीतूंगा। 2019 में हम भी पूछेंगे कि आपको नौकरी मिली, आपको नौकरी मिली, काला धन आया। ये 2019 में हम लोग भी पूछेंगे। ये ललित मोदी, आपने कहा था कि दाऊद इब्राहिम को 100 दिन में ले आएंगे, आ गया क्या वापस?
ये जुमले राष्ट्रपति हमारे सम्मानित सुन लीजिए हमारे सम्मानित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने दिल्ली के चुनाव में भी कहा था कि देश के नेताओं से इट वॉज अ न्यूट्रल अपील टू ऑल द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री कि आप लोग ऐसी वादा करें कि जिसको पूरा कर सके। जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। आज के देश आज के वक्त में अच्छे अच्छे लोग पॉलिटिक्स से दूर हो रहे हैं, यही बात है। और मैं पर्सनली आपको बोलना चाहता हूं, मैं भी बहुत हताहत हूं कि पिछले 2-3 सालों में देश का राजनीतिक संवाद का स्तर बहुत गिरा है। ओपन मंच से बोला जाता है पैसा तेरा मामा का था। ये नरेंद्र मोदी साहब देश का चुनाव जीतने के बाद, हवाबाजी करने के बाद यह चले गए विदेश, ये गए विदेश। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन राधेश्याम जी मुझे बताइए भैया, हेलो 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 हेलो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जीतन राम मांझी के साथ जाने से आपको कितना नुकसान होगा? हमें कोई नुकसान नहीं है। हम लोग मांझी के लिए काम किया है, महादलितों के लिए काम किया है, विकास की काम किया है, विकास मित्र का निर्माण कराया है और 16 सेवक का वहां गठन किया है, गांव में विकास की रूपरेखा तय की है। हमें कोई हानि नहीं है, सब हमारे साथ हैं। महादलित लोग, मांझी लोग पूरे साथ हैं, हम लोग के साथ हैं। अच्छा, मांझी लोग विकास वाले जात के लोग कोई मांझी लोग किसके साथ है? अच्छा, सवाल पूछिए। देश के सेकुलरिज्म को बचाए रखने के लिए ये महागठबंधन बहुत जरूरी था कि देश का सेकुलरिज्म खतरे में है। और दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो सरकार नहीं, सल्तनत है। बिहारी बहुत स्वाभिमानी होता है, बिहारी कभी बिहार चलाने के लिए गुजराती को नहीं दे सकता है। ठीक है, मानी आपका ओपिनियन है, क्या हम बोल रहे हैं कि प्रेम कुमार जी ने बोला कि 25 साल से बहुत सरकार किए, वो कुछ नहीं किए, ईटा बना रहे हैं, अपने ससुराल का काम कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत। कोचिंग जाने में साइकिल पंचर हो जाती, कोचिंग जाने में कांग्रेस को आना जरूरी है क्या? हमें बीजेपी पर 25 साल से प्रेम कुमार का कुछ नहीं हुआ काम, कुछ नहीं काम, नथिंग। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, जिन्होंने बोला 125 साल का है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है? गड्ढा में रोड बनाने की, रोड में गड्ढा बनाने का, किस चीज का एक्सपीरियंस है? ये गड्ढा में गड्ढा बनाने का आखिर एक्सपीरियंस है किस चीज का? बताइए, हम उनसे पूछना चाहते हैं। और वो प्रेम कुमार, एक मिनट सर, और प्रेम कुमार से पूछना चाहते हैं 25 साल में क्या कर लिए? कुछ भी तो नहीं किया। वो गड्ढा में गड्ढा बनाया और गड्ढा को मेंटेन कर पैसा घर ले गए, क्या करेंगे? इस बार जीतेंगे तो महागठबंधन, लेकिन क्या करे सर, सपा। सर, हरि मांझी से पूछना चाहेंगे कि लोकसभा में आज तक कितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे? हरि मांझी जी, सवाल है आपसे कि लोकसभा में आपने कितने सवाल पूछे आज तक? लोकसभा में आपने कितने सवाल पूछे आज तक? लोकसभा में आपने कितने सवाल पूछे आज तक? हम 2009 में चुनाव जीता था, तब कम से कम 170 सवाल मैंने पूछा। 170? हाँ, 170 मैंने सवाल पूछा। अभी जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, जिनका महागठबंधन का मतलब महागठबंधन के, सुना जाए, महागठबंधन का जो सिरमौर है वो बिहार का क्या विकास कर सकते हैं? बिहार का विकास क्या कर सकते हैं? पूछा अपना बच्चा मैट्रिक नहीं पास करा सकते तो बिहार का बच्चा को क्या शिक्षा दे सकते हैं? लालू प्रसाद जी आज चले हैं महापौर बनाने महागठबंधन के, जब वो अपना बच्चा को मैट्रिक नहीं पास करा सकते हैं तो ये बिहार का ये नौजवान का शिक्षा कहां से दे सकता है? बात तो सही है राधेश्याम जी, अच्छी बात है कि वे मैट्रिक नहीं पास करा पाए, लेकिन इच्छा शक्ति होती है, पढ़ने की इच्छा शक्ति बच्चों में होती है तो वे पढ़ते हैं, और गार्जियन का कर्तव्य है कि वो पढ़ाते भी हैं। जिनमें इच्छा शक्ति नहीं होगी, हम भी प्रोफेसर हैं, एक कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, लेकिन जब इच्छा शक्ति रहती है तो हम पढ़ाते हैं उसे, और ध्यान से पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो घोटी पिलाने, दवाई पिलाने की चीज नहीं है जो पिलाई जा सकती है। बच्चे का इच्छा शक्ति पर पढ़ाई निर्भर करता है। मतलब लालू जी असफल रहे इस काम में? नहीं, लालू जी की गलती नहीं है उसमें, उन बच्चों की गलती है जो नहीं पढ़ पाए, उन बच्चों की भलाई गलती हो सकती है। लालू जी तो अपने में किए हैं, मतलब वही यूनिवर्सिटी से किए वही बच्चे अब बिहार का भला करेंगे? नहीं, बिहार पास भगवतिया वही तय करेंगे, वही तय करेंगे। भी पत्थर तोड़ने वाली भी यहाँ से एमपी हुई है, इसलिए वो अनपढ़ महिला थी, भागवती देवी लिखती थी, लेकिन पार्लियामेंट में वो जा करके यहाँ के बातों को रखती थी।
और यहाँ की आवाज उठाती थी, गरीब गुरुओं की बात रखती थी भागवती देवी, जो गया पार्लियामेंट से चुनाव जीत कर गई थी, वो भी अनपढ़ महिला थी। ऐसी बात नहीं, लोकतंत्र में सिर्फ पढ़े लिखे लोग चोर नहीं होते हैं क्या? अच्छा ठीक है, मैंने आपका तर्क लिया, लेकिन गया की शानदार जनता से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि किस्सा कुर्सी का होता है यही खत्म। चौरसिया, धर्म, ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया से टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। क्या होगा बिहार के इन चुनाव में? किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार के चुनाव पर सिर्फ बिहार ही की नहीं, पूरी देश और दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। बिहार के चुनाव राजनीतिक तौर पर एक बेहद निर्णायक चुनाव होंगे और इस चुनाव के केंद्र बिंदु है लालू प्रसाद यादव, महागठबंधन के नायक। 1990 से लेकर 2005 तक राज करने वाले लालू यादव का अंदाज अपने आप में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या उनका ये पुराना स्टाइल महागठबंधन को जीत दिला पाएगा? क्यों आखिरकार एनडीए कर रही है सिर्फ लालू पर निशाना और नीतीश को छोड़ रही है? क्या है इसके पीछे राजनीतिक स्ट्रैटेजी? और लालू का 1990 का अंदाज 2015 में लोगों को, यंग जनरेशन को क्या पसंद आएगा? इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे तो आइए करें बड़ी बहस टुनाइट विद दीपक चौरसिया में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि किस तरह से कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव अपना चुनावी प्रचार। वो अपने ठेठ अंदाज में है, उसी गवई अंदाज में जिसके लिए लालू प्रसाद यादव जाने जाते हैं। इसीलिए जंगल राज का डर बताकर सबसे ज्यादा एनडीए उन्हीं पर हमले बोल रही है। पहले दौर का चुनाव खत्म हो चुका है, दूसरे दौर के चुनाव में अभी कुछ दिन का वक्त बाकी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच क्या लालू का पुराना जादू चलेगा? आखिरकार क्यों नीतीश को छोड़कर लालू पर निशाना साध रही है एनडीए? पहले दौर में उसने नीतीश पर निशाना साधा, लेकिन अब उनके निशाने पर है लालू यादव। इस बीच लालू यादव भी अपने पुराने अंदाज में पूरे फॉर्म के अंदर हैं। क्या होगा इस समय बिहार की राजनीति का? क्या लालू का यह अंदाज चुनाव जिता पाएगा महागठबंधन को? ठीक रखो, आवाज ऊपर मत करो, फिर माइक ऊपर नीचे करो। पूरे बिहार में घूम घूम कर चुनावी रैलियां कर रहे लालू एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। गया और जहानाबाद में लालू की रैलियों की ये 2 तस्वीरें गौर से देखिए। लालू का ये ठेठ अंदाज वही है जिसके बल पर उन्होंने 1.5 दशक तक बिहार पर राज किया। दरअसल लालू को लगने लगा है कि उनका परंपरागत वोट बैंक विकास के वादों की बजाय उनके खास स्टाइल से ही प्रभावित होगा और इसी के दम पर उनके पास टिकेगा। बिहार में साख की लड़ाई लड़ रहे लालू जीत के लिए अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा कर रहे हैं, जिनकी तादाद करीब 30% है और ये भरोसा 2014 लोकसभा चुनाव से मिला है। महज 4 सीटें जीतने के बावजूद लालू की आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में करीब 26% वोट हासिल किए थे। दूसरी ओर एनडीए भी अपनी जीत के लिए लालू पर ही दांव खेल रही है। नीतीश की ईमानदारी वाली छवि में सेंधमारी करना एनडीए को मुश्किल दिख रहा है। इसीलिए एनडीए नेता वोटर को जंगल राज की याद दिलाकर लालू पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, जहां से मैं आना, ये नीतीश कुमार के एक कंधे पर लालू का जंगल राज बैठा है और दूसरे कंधे पर कांग्रेस का भ्रष्टाचार बैठा है। ये विकास नहीं दे सकते। और लालू तो क्या बोलते हैं मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। कभी कहता है कबूतर मारेंगे, कभी कहता है कौवा मारेंगे,
कभी कहता है चूहा भगाएंगे, कभी कहते हैं हल्दी सुंघाएंगे। समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन दोनों की जीत का दारोमदार लालू पर ही टिक गया है। लालू अगर कमजोर पड़े तो एनडीए बिहार के सिंहासन के करीब पहुंच जाएगी, और अगर लालू अपनी पूरी ताकत दिखा पाए तो महागठबंधन के खेमे में शहनाई गूंजने के आसार बन सकते हैं। लालू किंग न सही, लंबे अरसे बाद किंग मेकर बनते जरूर दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए वो एक बार फिर पुराने अवतार में लौट आए हैं। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो किंग नहीं तो क्या किंग मेकर बन पाएंगे लालू प्रसाद यादव? यही बड़ा सवाल है और इसी बात पर होगी हमारी बड़ी बहस। और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, गया से जुड़ेंगे, दिल्ली से जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आरएलएसपी के नेता, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता शिवराज सिंह मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ राजीव रंजन जी मौजूद हैं जेडीयू की तरफ से। राजीव रंजन जी, अनिल त्यागी जी मौजूद हैं, राजीव त्यागी जी मौजूद है कांग्रेस की तरफ से, माफ कीजिएगा। और यहाँ के हमारे खास मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं प्री रंजन उर्फ डिम्पल, प्रत्याशी है कांग्रेस के। मेरे साथ हैं अजय यादव, प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ राधे श्याम जी हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं। मेरे साथ हरी माझी जी हैं जो कि बीजेपी के सांसद हैं, और मेरे साथ मकसूद मंजर साहब हैं जो कि प्रत्याशी हैं सीपीआई के। लेकिन लालू के अंदाज पर अगर बात करना हो तो बिहार की जनता से बेहतर कौन हो सकता है? तो आइए सीधे चलते हैं जनता जनार्दन के पास। मुझे बताइए, लालू जी का ये अंदाज चुनाव जिता पाएगा महागठबंधन? सर्वप्रथम सर, मैं इंडिया टीवी दीपक बाबू, आप पूरे हिंदुस्तान से परिचित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत इस गया के धरती पे करता हूं, और महागठबंधन के प्रत्याशी डिम्पल जी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि लालू जी का क्या ये अंदाज बिहार का चुनाव जिता पाएगा महागठबंधन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लालू जी जीरो पे आउट हैं, जीरो पे। आप बताइए, जिता पाएगा? बिल्कुल जिता पाएगा, जिता पाएगा, एकदम जिता पाएगा। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव बहुत गरीबों के नेता हैं और बिहार को जिताने का बहुत अच्छा सा काम करेंगे। कभी नहीं जिता पाएंगे, काहे कि जंगल राज बिहार में नहीं आना चाहिए। बिहार राज में जंगल राज से बहुत तरह से हम नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहेंगे। पावन धरती पे 25 साल में कोई विकास नहीं हुआ। अब गठबंधन को अपनी सरकार को बनाना चाहते हैं, गठबंधन की सरकार को बनाना चाहते हैं। चलिए, अलग अलग राय है यहाँ पर, आप बताइए। आज तक इन लोगों ने सारे लोगों ने जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, समुदाय की राजनीति किया। आज तक बंधु क्या इन सारे पार्टियों ने इस देश के किसानों के हित की बात की, युवाओं के रोजगार की बात? लालू यादव के बारे में क्या बोले? लालू ने तो आज तक कभी युवाओं के रोजगार की बात नहीं की, बिहार में किसान की पानी की बात नहीं की। ठीक है, लालू यादव क्या चुनाव जिता पाएंगे महागठबंधन? लालू इज कम बैक, लालू इज कम बैक, लालू जिताएगी सर। मोदी जो है ना सर, मोदी सिर्फ संप्रदाय करता है वो, और लालू पक्का आएगा बिहार में, दोबारा लालू आएगा। यस, लालू जीतेगा। नीतीश बिहार के लिए बहुत ही काम किए, अच्छा है। ये नरेंद्र मोदी जो विकास की बात करते हैं, तो हम कहना चाहते हैं क्या गौ हत्या बंद होने से विकास हो जाएगा? क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? वो गौ हत्या पे इस पे राजनीति करेगी। इन्होंने कहा, बीजेपी के हमारे सांसद ने कहा कि लालू यादव का बेटा 9वां पास है। अगर वो 9वां पास है तो उनके पास और कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है। लालू यादव के बेटा के क्वालिफिकेशन पे लोग राजनीति करेंगे, इससे बिहार तरक्की करेगी। चलिए ठीक है, मानिए आपकी बात। हाँ, आप बताइए। सर, मैं सबसे पहले बताऊं कि पहले मेरा देश है भारत, उसके बाद कोई दल है, तब जात पात है। ठीक है, प्रेम कुमार क्या ऐसा शख्सियत है? नहीं, प्रेम कुमार, लालू यादव पे बात कर रहे हैं हम अभी। लालू यादव पे बताइए, लालू यादव क्या चुनाव जिता पाएंगे? सर, मैं ये सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जो भी टीवी का जो भी हुआ। नहीं, आप सवाल नहीं, पीछे रहिए। आइए सीधे चलते हैं बड़ी बहस की तरफ। एनके सिंह साहब, आपने लोगों की राय सुनी, एक क्रॉस सेक्शन की राय सुनी।
क्या आपको लगता है कि लालू यादव अभी भी उतना बड़ा फैक्टर है? अभी और वो वहां बोल रहे थे बिहेवियरल नाइसिटी या व्यवहारिक जो सभ्यताएं होती हैं, लालू की एक स्टाइल है कि वो उसको तोड़ देते हैं, उसको पब्लिकली तोड़ते हैं। जैसे कि बाइक वाले को कहेंगे एक तमाचा मारेंगे ठीक हो जाओगे, ये सब जो कहते हैं ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देता है यादवों को। एक बड़ा वर्ग है, 14.5% वोट है, करीब 1 करोड़ वोटर है, एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देता है। लेकिन आज से 20 साल पहले तो ये चलता था, अब ये इस तरह का जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है बहुत दूर तक नहीं ले जाए। फिर भी कहीं ना कहीं लालू यादव सक्सेसफुल हुए हैं यादव वोटर्स को इंटैक्ट रखने में। और इस स्टाइल से, ये जो स्टाइल है टिपिकल है इंडियन पॉलिटिक्स में, ये अलग स्टाइल है जिसमें कि आप स्टैब्लिश बिहेवियरल नॉर्म्स को, जो व्यवहारिक नाइसिटीज होती है उसको खत्म करके आप अचानक कुछ ऐसा बोल देते हैं कि लोग हंसने भी लगते हैं, कुछ नाराजगी भी होती है, लेकिन सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आता है। तो ये टिपिकल स्टाइल है जो लालू प्ले करते हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई और इस तरह का नेता नहीं है जो कि सेंस ऑफ एम्पावरमेंट इस तरह जगाता हो। वो लालू यादव उड़न खटोला कह के वहां जाएंगे, फिर भैंस की बात करेंगे। अब ये सिर्फ ये है कि भैंस पे बैठने की जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, अब वो लड़का चाहता है यादव का कि अब मोटरसाइकिल तक तो ले आओ, भैंस तो बहुत हो गया, मोटरसाइकिल तक कम से कम ले आओ। तो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट इस बार भी आया है। आप देख रहे हैं जिस तरह दोनों तरफ के पक्ष हैं और दोनों तरफ के पक्ष रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यादवों का वोट 1 करोड़ है और वो लालू के साथ अभी भी इंटैक्ट है। उसके साथ करीब 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान वोट है और ये दोनों मेरे ख्याल से अपने आप में काफी है। एक खास बात और भी है कि सेंस ऑफ एम्पावरमेंट इस बार फिर लालू जनरेट कर ले गए हैं यादवों में कि अगर हमें जिताओगे या नीतीश को जिताओगे तो तुम्हें सत्ता में वो मिलेगा, शेयर मिलेगा। और यही फैक्टर है जो कि यादवों को इंटैक्ट इस बार भी रखा है। अनिल यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने पहली बार प्रधानमंत्री जी ने 2 रैलियों में नीतीश कुमार पर हमले किए, लेकिन अब आपका हमला सिर्फ लालू यादव तक सीमित है। क्या ये एक स्ट्रैटेजिकल शिफ्ट है आपका? नहीं, देखिए दीपक जी, आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव केंद्र बिंदु बन गए हैं बिहार के चुनाव के। मेरा यह कहना है कि केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी ने विकास को बना दिया है, विकास को धुरी बना दिया है। कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव, जिनका विकास से कभी कोई मतलब नहीं रहा, जो बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेवार हैं, वो भी आप आज विकास का जाप कर रहे हैं। तो इसलिए केंद्र बिंदु तो हमने विकास को बना दिया है, लेकिन आम जो बिहार का जनसाधारण है वो चिंतित है कि लालू प्रसाद यादव जो मुखिया है गठबंधन के, उनके आने से कि अपराधीकरण आ जाएगा, भ्रष्टाचार आ जाएगा, किडनैपिंग उद्योग फिर से पनप जाएगा। इसलिए आम बिहारी परेशान है और चिंतित है और किसी भी तरीके से लालू प्रसाद को न आने के लिए संकल्प लिया हुआ है। देखिए दीपक जी, बिहार का युवा बिहार में लगातार प्रवास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। आप युवा से बात कर रहे होंगे, युवा के मन में आज केवल रोजगार है। युवा चाहता है उसको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, उसको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले। इसलिए सभी के सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो जानते हैं कि ये कॉम्बो है, ये ठगी का, भ्रष्टाचार का और अपराधीकरण का एक कॉम्बो बन गया है और उसको तोड़ना है। ये बिहार का जनसाधारण मान के तय कर चुका है। राजीव त्यागी जी, आपका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन है भ्रष्टाचार का, तानाशाही का और साथ ही साथ तुष्टीकरण का और ठगबंधन है, ये कहना है बीजेपी के लोगों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शैली रही है कि जब उसके पास कुछ नहीं होता है तो निश्चित रूप से वो चरित्रहरण करने पर आ जाती है। मैं पूछना चाहूंगा बलूनी साहब से और वहां जो उपस्थित लोग बाग हैं उनसे सीधा संवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि महंगाई करती है सबको परेशान, क्या कर रही मोदी सरकार? किसान कर रहा आत्महत्या बारंबार, क्या कर रही मोदी सरकार? नौजवान मांगे रोजगार, क्या कर रही मोदी सरकार? शहीद होते हमारे जवान बारंबार, क्या कर रही मोदी सरकार? अच्छे दिन का जनता करे इंतजार, क्या कर रही मोदी सरकार? काला धन चला गया देश के बाहर, क्या कर रही मोदी सरकार? 2014 में जो वादे किए थे मोदी जी ने, उन वादों पे कहीं भी खड़े होते बिहार के नौजवानों के रोजगार के लिए कहीं भी कोई प्रयास किया 1.5 साल में? मुझे लगता है कोई प्रयास नहीं किया, कहीं भी काला धन नहीं आया। और बिहार के लोग बाग जो बहुत बढ़िया तरीके से अरहर की दाल को खाते हैं, दालों को खाते हैं, आज 130 रुपए से लेकर के 170 रुपए किलो दाल हो गई, दाल लोगों की थाली से गायब हो गई, प्याज का छौंक लोगों की थाली से गायब हो गया,
तो मैं पूछना चाहूंगा ये कौन सा विकास है? जी, आपने और जो साथ सवाल साथ किया रुपए था, का इतना मूल्यन हो गया कि डॉलर मोदी जी की उम्र से ज्यादा का हो गया। तो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों पे बिहार की जनता कहीं ना कहीं सवाल तो करेगी ही। बिहार की जनता मोदी जी से पूछेगी तो सही कि महंगाई, किसान, नौजवान, सीमा पर जवान, उन सब मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार ने 1.5 साल में क्या किया। और रही बात लालू यादव जी की, लालू यादव जी के बारे में बता देता हूं बलूनी जी कि लालू यादव जी सामाजिक नवचेतना के प्रतीक हैं बिहार में। समाज में जो नवचेतना लाए, पिछड़ों में जो नवचेतना लाए लालू यादव जी, उससे निश्चित रूप से लोगों का उत्थान होने का काम हुआ। और नीतीश कुमार जी ने 93,000 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से जेलों के पीछे भेजा है, उससे निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चेतना लोगों को भ्रष्टाचार आपने अपना पॉइंट रखा। इससे चलता हूँ शिवराज भाई के पास। शिवराज भाई, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या नीतीश को छोड़कर लालू पर अटैक करना एनडीए की एक स्ट्रैटेजी है? देखिए, ये सवाल जब आप मुझसे, मैं इसी आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उस सवाल का जवाब ये है कि देखिए, पहले नीतीश जी पर हमले हुए एनडीए के द्वारा, लेकिन जब महागठबंधन की रैली हुई 30 तारीख को, यानी 30 सितंबर को, तो उसके 30 अगस्त को, तो उस रैली में यह साबित हो गया कि इस गठबंधन के, महागठबंधन या गठबंधन जो भी है, इसके सबसे बड़े नेता लालू जी हैं। वहां पे नीतीश जी के बाद लालू जी बोले, तो हम लोगों को ये क्लियर हो गया, बिहार के जनता को ये साफ हो गया कि इस गठबंधन के सबसे बड़े ध्रुव लालू जी हैं। और दूसरी बात ये कि जब नीतीश जी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, तो लालू जी ने आके कहा कि नीतीश छोटा भाई है और आके मेरे घोड़े पर लटक गया, तो हम क्या करें, हमको समर्थन देना है। तो बड़े भाई गोड़ पे लटकना और महागठबंधन की रैली जो हुई गांधी मैदान में, उसमें जो प्रोटोकॉल के हिसाब से लालू जी को जो जगह दिया गया, इन सारी चीजों से एनडीए को भी ये साफ हो गया और बिहार की जनता को भी ये साफ हो गया कि इस महागठबंधन के असली ताकत लालू प्रसाद यादव जी हैं और उसका एक मुखौटा मात्र नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए हमने सोचा कि नीतीश जी तो बाकी जो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, उसमें असल जान लालू जी की है। इसीलिए हमने लालू जी पर से संवाद करना शुरू किया कि लालू जी सबसे ज्यादा वहां पावरफुल नेता हैं, तो हमारा संवाद उनसे शुरू हुआ और कोई इसमें बात नहीं है। सबसे बड़े नेता वो हैं, संवाद उनसे होगा। चलिए, माना सबसे बड़े नेता आप लालू यादव को मान रहे हैं, लेकिन राधेश्याम जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल 1990 का लालू जी का वही अंदाज 2015 में आउटडेटेड नहीं हो गया है? देखिए, लालू प्रसाद यादव गांव के, कस्बों के, गरीब के, गुरुए के नेता हैं, और जब देहात में जाते हैं तो उनकी आवाज समझाने वाली होती है, गांव वाली बात होती है, कस्बों वाली बात होती है। जो गरीब गुरुआ समझ ले मेरी बात को। भाषण देने का मतलब ये नहीं होता है कि भाषण देके मैं निकल जाऊं और लोग समझ ही नहीं पाए। तो जब देहात में जाते हैं, देहात के भाषण देते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं कैसे इन्हें समझा पाऊं। और ज्यादातर महिलाएं जो गरीब हैं, वो लालू यादव की बात बखूबी समझते हैं, इसलिए अपने अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं लालू यादव। आप ये बताइए मुझे, कांग्रेस, आप महागठबंधन में हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार आपके नेता हैं यहाँ पर, मुझे बताइए कि राहुल गांधी लालू यादव जी के साथ स्टेज कब शेयर करेंगे? देखिए, सिर्फ लालू यादव जी या राहुल गांधी जी का सवाल नहीं है, ये हमारा इंटरनल इश्यू है। आप देखिएगा, मैंने पब्लिक आप जानना चाहते हैं ना कि राहुल गांधी लालू यादव के साथ स्टेज शेयर करेंगे कि नहीं? जानना चाहते हैं ना? बता रहा हूँ, सब जानना चाहते हैं। हाँ, ये कोई पर्टिकुलर बात हमारा पार्टी गठबंधन में है। पार्टी के तमाम नेता लोग जहां जहां शेड्यूल बनता है, मैं आपको एग्जांपल ये भी देता हूं, मैं अपने पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया कि आप और नीतीश जी दोनों साथ में आ जाएं, तो उनका जो शेड्यूल टाइट था, इसलिए बोले कि अभी तक तय नहीं हुआ है कि कैसे कैसे जाना है। तो ये बात है पर्टिकुलरली। तो 3 महीने पहले बन सकता था। हाँ, बिल्कुल बन सकता था ना। राहुल गांधी और लालू यादव स्टेज शेयर कर सकते थे ना, लेकिन नहीं किया। कहां से करेंगे? देखिए, उनका मतलब चारा घोटाला में फंसा हुआ है, तो साजिश क्यों करेंगे वो? चारा घोटाला में फंसे हुए हैं, चारा घोटाला में फंसे हुए हैं, इसीलिए स्टेज नहीं शेयर होगा। आप दीपक चौरसिया जी,
बात वो नहीं है। मेरे कि यहाँ स्टार प्रचारक आप भी जान रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, शरद यादव जी हैं, बलियाबी साहब हैं, राहुल जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं। हम लोग के पास संसाधन कम है। हम लोग 3 या 4 हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इन लोग 11 हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन लोग से पूछिए कि वो पैसा काला धन वाला कहां से आ रहा है, क्योंकि हम लोग के पास संसाधन कम है। इसलिए हम लोग के पास जो स्टार प्रचारक है तो विभिन्न क्षेत्रों में लंबा क्षेत्र हो जाता है, इसलिए वो उतना ही लोग सब एक साथ घूमेंगे तो सभी जगह नहीं तय कर पाएंगे, इसलिए अलग अलग घूमने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। हरिमांझी जी इसीलिए अलग अलग घूम रहे हैं। देखिए, ये बहाना नहीं है। बहुत सा बात है, बहाना करने से इनका नहीं काम चलेगी। जनता देख रही है, 2.5 साल में अभी आतंक आ गया, देख रहे हैं ना। जनता भयभीत हो चुका है लालू जी के नाम पर। अगर नीतीश जी अलग रहते तो अच्छा खासा सीट होता, लेकिन लालू जी के साथ में जाने से इनका छवि धूमिल हो गई और लालू जी का बहुत बड़ा आतंक है। मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, जनता से दूर बात होती है, एकदम जनता मतलब सेंट्रलाइज है। वे इंडिया गठबंधन की वोट देंगे अब इंडिया पूरे ऐसा है। ये लालू प्रसाद जी का जो खौफ दिखाया जा रहा है, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। इट इज नॉट ओनली लालू सेंट्रिक चुनाव, हम लोग सब चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं और गठबंधन की जो सरकार चल रही है उसके मुखिया नीतीश कुमार जी है। लालू प्रसाद जी भी सहमति अपने दिए रखे हैं सार्वजनिक तौर से भी और पार्टी के इंटरनल बैठक में भी कि हमारे गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी होंगे। ये क्लियर है। इनको तो अभी पता ही नहीं है, ये जो बोल हवाबाजी कर रहे हैं कि इनका बस कौन चलाएगा, एनडीए का बस बिहार में कौन चलाएगा, ये तो पता ही नहीं है इनको। ये सिर्फ लालू प्रसाद का जंगल राज। मैं तो कहता हूं कि जंगली वाली बात हो गई है। सुनते सुनते जो है इनका अजीज आ गया है। पिछले 2.5-3 साल जनता के पास अभी कई सारे मुद्दे हैं। अच्छा ये बताइए, लालू यादव चुनाव जिता पाएंगे महागठबंधन? नहीं सर, लालू यादव किसी कीमत पे चुनाव नहीं जिता पाएंगे। बिहार को बर्बाद करके रख दिया लालू यादव। जिता पाएंगे? देखिए बात दरअसल ये है कि लालू यादव, हम लोग मानते हैं कि लालू यादव ने 15 साल तक कुछ नहीं किया, मगर लालू यादव जो है वो मतलब कभी भी कम्युनिज्म पे कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। कम्युनिज्म को हमेशा उन्होंने मतलब ये किया, सब मतलब कभी भी उन्होंने ये नहीं किया। आप बताइए, लालू यादव क्या चुनाव जिता पाएंगे? नहीं सुनिए, लालू यादव चुनाव नहीं जिता पाए। नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ चुनाव जिता पाते, लेकिन वो भाजपा से इसलिए वो चुनाव नहीं जीता पाएंगे। भाजपा में गठबंधन रहते साथ है तो चुनाव जीता पाते, लेकिन चलिए अलग अलग राय है। जनता जनार्दन के पास हम जाते रहेंगे। तो टुनाइट दीपक चौरसिया में हम बहस कर रहे हैं कि क्या लालू का ठेठ और गवई अंदाज यानी 1990 वाला अंदाज 2015 में महागठबंधन को चुनाव जितवा पाएगा? राधेश्याम जी, जो उनके आलोचक है वो ये कहते हैं कि उसी तरह से डांटना, उसी तरह से झिड़कना, उसी तरह से गुस्सा हो जाना, उसी तरह से मस्खरे वाले जोक करना, ये सब चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं और लालू यादव अब सिर्फ एक्सपायरी दवा बचे हैं, ये बीजेपी कहती है। 17 महीना पहले चुनाव हुए थे, आप ही ने कहा कि 26% वोट मिले हैं। जब आउटडेटेड होते तो 26% वोट तो नहीं मिलता। इसलिए वो भी मोदी लहर में, इसलिए हमें कहना है कि लालू प्रसाद जी कभी आउटडेटेड हो ही नहीं सकते हैं। जितना वो डांटते हैं उतना ही वो प्यार भी करते हैं और समझाते भी है वही। 20.8 और जब देहात में भाषण देने जाते हैं, गांव कस्बों में भाषण देने जाते हैं तो डांटना, बैठना, माइक को इधर करना, उधर करना, लोगों को ये लगता है कि लालू यादव एक नीचे तबके की बात करता है, इसलिए लालू यादव कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते। एन.के. सिंह साहब, क्या लालू यादव आउटडेटेड हो सकते हैं बिहार की राजनीति में? देखिए बिल्कुल होंगे, क्योंकि लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, समाज का लॉजिक पावर बढ़ रहा है, तो यादवों का भी बढ़ रहा है। अब वो जो पुराना फॉर्मेट है कि उड़न खटोला से गए और बैठ गए और वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट के जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब नहीं चलते। लेकिन एक चीज है, अगर आप देखें अभी जो आपने फिगर दिया था, मैं आपके व्यूअर्स के लिए करेक्ट कर दूं, पिछले 2014 के इलेक्शन में मोदी की उस हवा के बावजूद
लालू रनर अप थे और आप ताज्जुब करेंगे कि 20.1% वोट मिले थे, 26 नहीं मिले थे। टोटल वोट उनको मिले थे 72,24,893 और जबकि बीजेपी को मिले थे 1,04,000। थोड़े सा ही का अंतर था। तो लिहाजा बीजेपी का ऑब्वियस है कि बीजेपी जो अटैक करेगी, 72 लाख उनके वोट थे और 1,04 लाख इनके थे, तो बहुत थोड़े का ही अंतर था। लिहाजा बीजेपी का अटैक ऑब्वियस होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर रही है लालू को फोकस करके। उससे हो ये रहा है कि एक सेंस ऑफ बिट्रेयल एक यादवों में यह आ रहा है कि अच्छा हमारे लीडर को ये लोग लेट डाउन करना चाहते हैं। तो अचानक यादव कंसोलिडेशन जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा था, वो फिर से एक बार बन गया है। तो मेरे ख्याल से टैक्टिकल ब्लंडर है जो बीजेपी कर रही है। ये बगैर समझे, ये बात सही है कि लालू यादव सेकंड रहे हैं और लालू यादव का वोट अगर मोदी के प्रवाह में 72 लाख था तो इसका मतलब है कि उतना तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन डायरेक्ट आप लालू को लगातार कर रहे हैं तो एक विक्टिम इमेज बनती जा रही है लालू की, और वो यादव को कंसोलिडेट करने का एक बड़ा काम कर रहा है। आपको नहीं लगता शिवराज जी एनके सिंह जी की बात में तर्क है? क्योंकि अगर ऐसा होता है, आप लालू को लगातार अटैक करते हैं, आप ये कहते हैं कि लालू क्या ये तो मस्खरा है, एक्सपायरी डेट की मेडिसिन है, ये तमाम बातें आप जब कहते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता मुस्लिम यादव एकजुट हो सकता है? देखिए हम राजनीति सिर्फ नहीं करते हैं, हम नीतिगत बात भी करना चाहते हैं। हम राजनीति को नीति से अलग करके नहीं देखना चाहते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी अगर चारा चोर हैं तो हम उनको साधु नहीं बताएंगे। इसके में राजनीतिक लाभ हो हानि हो इसको बाद में देखेंगे, लेकिन समाज में एक सच का बोलबाला होना चाहिए। और आपने अभी थोड़ी देर जब प्रोग्राम शुरू हुआ बड़ी अच्छी आपने बात कही कि गया धर्म ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। तो अब धर्म और अधर्म की अगर लड़ाई होगी तो मुझे, और आपने एक और सवाल किया था, दोनों का जवाब मैं एक ही साथ देता हूं। आपने सवाल किया था कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं इनके रैलियों में, लालू जी क्यों नहीं, लालू के स्टेज शेयर कर रहे हैं राहुल जी। ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं राहुल जी, मैं मानता हूं। इससे राजनीतिक लाभ हानि जो भी हो, देश में समाज में एक मैसेज तो जाना चाहिए कि राजनीति सिर्फ चारा चोरी के लिए और सिर्फ ग्रैंडिशमेंट के लिए नहीं होता है। ये समाज के हित के लिए है, निजी हित के लिए नहीं है। और एक 1980 में एक फिल्म आई थी चोरों की बारात, तो अभी लालू जी बोल रहे थे कि हमारा दूल्हा नीतीश है। तो नीतीश जी अगर आगे होते वाकई तो हो सकता है राहुल गांधी आते, लेकिन उसी फिल्म में गाना था आगे आगे दूल्हा पीछे चोरों की बारात। यहां उल्टा हो गया है, यहां पीछे रह गया दूल्हा, आगे चारों की बारात और चोरों की बारात। इसलिए राहुल जी उसमें नहीं आ रहे हैं। और इसमें हमें राजनीतिक हानि हो लाभ हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि सच का बोलबाला हो और समाज में राजनीति का शुद्धिकरण हो और विकास की बात हो, सच्चाई की बात हो। यादवों को सिर्फ ये भुलावे में रखने की बात नहीं। हम तो कहते हैं कि बिहार का विकास होगा तो क्या यादव उससे अलग रह जाएंगे? और यादवों में का बहुत इंपावरमेंट हो चुका है, लेकिन उनको इंपावरिश करके रखना चाहते हैं लालू जी। हम उसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि यादव भी उतना ही हकदार है विकास का, या पूरा बिहार विकास का उतना ही हकदार है जितने और प्रदेश के लोग हैं। अच्छा मुझे ये बताइए एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि आगे आगे नीतीश दूल्हा, आगे आगे नीतीश दूल्हा, पीछे चोरों की बारात, गाना है फिल्म का। नहीं कहा हूं कि राजनीति का संवाद का स्तर बढ़ना चाहिए। इतना पर्सनलाइज करके बातें करना मैं व्यक्तिगत तौर से उचित नहीं समझता हूं। वी शुड टॉक मोर अबाउट पॉलिसीज एंड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ये पर्टिकुलराइज करके क्या करें? लालू जी ये बात कहां करते हैं अपने भाषण में? लालू प्रसाद साहब बात करते ही नहीं। लालू प्रसाद साहब अगड़े पिछड़े लालू प्रसाद साहब बात करते हैं गरीब गुरबे की, और कहते हैं कि आपको मैं बताऊं, आपसे सामाजिक न्याय की बात आपके टीवी के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से भी मैं पूछना चाहूंगा, अगर अगड़ा पिछड़ा और जातिवाद की बात करते हैं तो महागठबंधन सिर्फ एक जात को जानता, दैट इज विकास का जात। देखिए, और अगड़ा पिछड़ा और ऊपर नीचे की बात करते हैं तो क्यों एनडीए के लोगों ने कहा था कि मैं यादवों को टिकट दूंगा 45%, क्यों मुसलमानों को मैं दूंगा 45% टिकट? ये बताइए। देश के प्रधानमंत्री साहब को मैंने एक बार बोलते हुए सुना था, मैं भी पिछड़ी जाति से आता हूं,
तो सब लोग तो वैसे ही अगर अच्छा गठबंधन को मुझे ये बताइए कि महागठबंधन का हर चौथा, एनके सिंह साहब बोल रहे हैं स्टूडियो से कि महागठबंधन का हर चौथा प्रत्याशी यादव है, ऐसा क्यों? दूसरी जात के लोग नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है। आप गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 64 प्रत्याशी यादव उतारे हैं महागठबंधन ने। यहाँ मात्र 3 प्रत्याशी दिए गए हैं। 2 प्रत्याशी कुशवाहा वर्ग से हैं, कोरी वर्ग से हैं, फिर 3 रिजर्व हैं जिसमें सभी जातों की प्रतिनिधित्व दिया गया है। चौधरी जी भी हैं, मांझी जी भी हैं, पासवान जी भी हैं, बगल में सूबेदार दास जी को भी हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। इसलिए हम लोग, फिर आप देख रहे हैं चंद्रवंशी जी अति पिछड़ा से भी दिया है। अनिल के पास चलते हैं। अनिल, आपकी पार्टी ने भी जब टिकट बांटा था, भले से आप लोग कहते हैं कि आप जात पात की राजनीति नहीं करते, लेकिन आपकी पार्टी ने जब टिकट बांटा था तो बाकायदा एक घोषणा की गई थी कि बिहार में जिस जाति का जितना प्रतिशत है उसके हिसाब से उनको सीटें दी गई है। ऐसा क्यों? ये दोगली बात नहीं हो गई? देखिए दीपक जी, पहले मैं आपको बता दूं, एक तरह तो हमारी जो पार्टी है, हम जातिवाद और इस तरह की बातें नहीं करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले जितने राजनीतिक विश्लेषक थे वो सभी इस तरह के बिहार में भी जातिगत आंकड़े गिनाते रहते थे कि ये जाति इतनी कैसे जीतेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स थे जिन्होंने जाति के सब चीजों को तोड़ दिया और सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दीपक जी, जितने युवा दिख रहे हैं आपके कार्यक्रम में, इन सब युवाओं के सपने हैं। ये सब युवा चाहते हैं कि अपनी मिट्टी से दूर न जाएं। ये सब पलायन नहीं करना चाहते, ये सब युवा आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब युवा चाहते हैं कि उनको अच्छे रोजगार मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा चिकित्सा मिले। ये युवा नहीं चाहता बाहर जाए, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है आज तक की हालत में तो वो इन लोगों का गठबंधन है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता। ये सब लोग चाहते हैं कि विकास केवल एक आदमी दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी, और सारे लोग विकास के वादे के साथ हमारे साथ हैं। और आपने कहा कि लालू प्रसाद निशाने पे, लालू प्रसाद नहीं सुनिए, लालू प्रसाद हर उस व्यक्ति के निशाने पर है। लालू प्रसाद हर उस व्यक्ति के निशाने पे है सिर्फ एक बात, विकसित विकास चाहता है। अगर आप जाति की बात नहीं करते हैं तो अमित शाह ने यह क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं? मुझे बताइए, आप क्यों कहना पड़ा बिहार में कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं? नहीं, देखिए दीपक जी, किस कंटेक्स्ट में कहा और किस में कहा वो एक अलग अलग बातें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, देखिए आप हमारी पार्टी सिद्धांतों को मानती है, अंत्योदय के सिद्धांतों को मानती है। हम लोग जाति के मामले को नहीं मानते और हम ही तोड़ रहे हैं जाति के बंधनों को। हम लोग ने देश के अंदर जाति के सब चीजों को तोड़ा है, और बिहार के अंदर भी हमने विकासवाद की बात की है। जातिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, विकासवाद। ये नई जाति है, ये नई जाति है विकासवाद। हम विकासवाद की राजनीति करते हैं दीपक जी। जातिवाद की 22 यादवों को टिकट दिया है, एनडीए का टोटल 26 यादवों को टिकट दिया है बीजेपी एनडीए ने। दीपक जी, क्या मैं बोलूं एक मिनट के लिए? कहना चाह रहे हैं दीपक जी, मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं। जी, ओबीसी जो है ये किसी जाति का नोमेनक्लेचर नहीं है। ओबीसी एक संवैधानिक शब्द है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और इसको एम्पावर करना संविधान संगत है। ये कोई जाति नहीं है, ये एक अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये एक लेकिन जाति सूचक है, लेकिन जाति सूचक है एक पिछड़े वर्ग के लिए। नहीं, अगर देश में प्रधानमंत्री का जात बताना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि नैतिक रूप से कितना सही माना जाएगा। दीपक जी देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचार कर रही है, पहले वो बिसाड़ा गांव की घटना को लेकर के पूरे चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर करना चाहती थी, फिर जातीय आधार पर भारतीय जनता पार्टी चली गई। मैं ये कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वो विकास की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र का विकास पूरे देश में, क्योंकि बिहार भी देश का हिस्सा है। अभी वो कहेंगे साहब नेशनल चुनाव है तब आप जवाब देंगे, लेकिन बिहार भी देश का हिस्सा। कृषि क्षेत्र का विकास नेगेटिव जोन में चला गया। अरे उद्योग आज नेगेटिव जोन में है। आज एक्सपोर्ट की हालत खराब है। मैं पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, महंगाई क्यों बढ़ रही है, उस पर जवाब दे दीजिए। चलिए, कच्चे तेल की कीमत नीचे आ गई, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, उस पर जवाब दे दीजिए। लेकिन राजीव जी, कुछ युवाओं को सुन लेते हैं यहाँ पर, कुछ युवाओं को। आप बताइए, क्या लालू यादव महागठबंधन को चुनाव जिता पाएंगे? लालू यादव आएंगे
और प्रेम कुमार हारेंगे, इसलिए कि प्रेम कुमार आज तक गांधी मैदान का विकास नहीं किया और साढ़ू का विकास किया। मिट्टी बेचने वाले साढ़ू को आज सफारी से घूम रहा है। बस व्यक्तिगत नहीं। बताइए लालू यादव कितना बड़ा फैक्टर है चुनाव में? हमको लगता कि लालू यादव किसी भी हालत में नहीं जीतेगा सर। जब भी जीतेगी तो भाजपा और 100% भाजपा। ये जो सांसद है उनको आज पहली बार गया जिला में सब देख रहा, ये बात तब से पूछ लिया। नहीं। अच्छा ये बताइए क्या लालू यादव चुनाव जितवा सकते हैं? जी एकदम जितवा पाएंगे, क्योंकि वो पिछड़े और दलित का समर्थन करते हैं। बीजेपी की तरह हवा का पुल नहीं बांधते हैं, जुमलाबाजी नहीं करते हैं, वो जमीन से जुड़ा हुआ बात करते हैं, इसीलिए वो एकदम सफल होंगे। बटा हुआ मत है, लेकिन लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जो बिहार के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जाने और पहचाने जाते हैं। एक ब्रेक। तो गया से टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि लालू का ठेठ और पुराना अंदाज क्या इस बार महागठबंधन को चुनाव जिता पाएगा। सबसे पहला सवाल मैं सीधे पूछता हूं अनिल बलूनी से। अनिल, आपको नहीं लगता कि जितना आप लालू को अटैक करेंगे उतना ज्यादा सिंपैथी लालू को मिलेगा मुस्लिम और यादव की तरफ से, अति पिछड़े और अति महादलित वर्ग की तरफ से? अनिल, ये सवाल आपसे था क्या? दीपक जी दोहराएंगे प्लीज। मेरा एक कहना है कि जितना आप लालू का अटैक करेंगे उतनी सिंपैथी मिलेगी लालू को। दीपक जी मैं छोटी सी बात कहता हूं बस कि छोड़ो लालू की बातें, लालू की बात पुरानी। नरेंद्र मोदी के दौर में लिखेंगे बिहार की नई कहानी। आप देखिए लोग समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी विकास दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी बिहार का विकास कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी बिहार की समस्याओं से निकाल सकते हैं, नरेंद्र मोदी बिहार को बदहाली से निकाल सकते हैं। सारे मिलके नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं। आप सभाओं में जा रहे हैं, आप खुद माहौल देख रहे हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। पूरी तरह से बिहार की जनता हमारे साथ है, बिहार का तरुणाई हमारे साथ है, बिहार का युवा हमारे साथ है, बिहार का एक एक व्यक्ति हमारे साथ है। राजीव त्यागी जी क्या कहेंगे? आपका महागठबंधन तो फिर रेस से ही बाहर है। दीपक जी यहाँ पे देखिए, अब अनिल बलूनी जी ने देश का जो विकास किया है मोदी जी ने, वो सबके सामने है। उसको पैमाना मानते हुए बिहार के लोग बाग राजनीतिक रूप से बहुत सजग है। अनिल दीपक जी, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। वो लोग जानते हैं उनके हित में क्या चीज है। और मैं लालू यादव जी के बारे में कह दूं, वो सामाजिक नवचेतना के प्रतीक हैं, सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। और जो नीतीश बाबू ने जिस तरह से पंच फोड़वा जातियों में जो 55 जाति ईबीसी की है उसमें काम किया है पिछले 10 साल में, उससे निश्चित रूप से बिहार को हम एकजुट करके, उन सब लोगों को एकजुट करके हम लोग बात विकास करने का काम बिहार में करेंगे और नरेंद्र मोदी जी बिहार होगी। शिवराज जी एक कंक्लूडिंग कमेंट, बड़ा सीधा सवाल है। मैं एक बात आपको नहीं लगता कि जितना ज्यादा आप इस तरह के लोगों को, लालू और नीतीश को अटैक करेंगे, आप अपना ग्राउंड खोते जाएंगे, आप विकास के एजेंडे से भटकते जाएंगे? इनका तो खत्म हो चुका है सब चीजें। अब इनके पास बचे ही क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? लालू जी पे हम अटैक नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूं। अरे राजीव जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिक मुद्दा फुस हो गया है, जातिवादी मुद्दा फुस हो गया है, विकास कहीं पूरे देश में किया नहीं है। जब विकास नहीं किया तो लोग बात सवाल तो पूछेंगे। लोगों को रोजगार चाहिए, किसान को बेहतर जिंसों का दाम चाहिए, महंगाई से जो महिलाओं की दुर्गति हो रही है वो महंगाई से बचना चाहते हैं लोग बाग। महंगाई के विरुद्ध आपने क्या किया? दालें कहां से कहां पहुंच गई? इसका कोई जवाब नहीं आपके पास। बीच में मत बोलिए राजीव जी, बीच में मत बोलिए। सवाल शिवराज जी से था। दोनों कुएं में गिरने वाले हैं। अरे बीच में क्यों भाई? अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि लालू जी से व्यक्तिगत ना हमारा कोई दुश्मनी है ना झगड़ा है। लालू जी जेल में थे, वहां भी मैं मिलने गया था, उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मैं बॉम्बे तक गया था। लेकिन लालू जी के जो कृत रहे हैं राजनीतिक, जिसके चलते उनको उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड भेजा था, उस कृत के खिलाफ हैं हम लालू जी के खिलाफ नहीं है। मैं मिलता हूं तो बड़ा सम्मान उनका करता हूं,
व्यक्तिगत रूप से मोदी, जब लालू जी का एक्सीडेंट हुआ था, मोदी जी ने उनको फोन किया, हालचाल लिया। ठीक है, यहीं पर हम टुनाइट विद दीपक चौरसिया रोकते हैं, लेकिन बिहार चुनाव पर हमारी बड़ी बहस लगातार जारी रहेगी। देखते रहिए इंडिया न्यूज।